नमस्कार मेरे साथियों। तो चलिए मैं आपको सही जीवन के उद्देश्य क्या होता है और इस धरती पर जब आए हैं तो गलत और सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और बोलने की जुबान भी होनी चाहिए। जो इंसान सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकता है, वह कहने में असमर्थ है, तो मरा हुआ मछली के समान है जिसको मलाह भी अपने जाल से दरकिनार कर देता है। जिंदा मछली को ही पकड़ा जाता है, मरा हुआ मछली को नहीं पकड़ा जाता है। मरा हुआ मछली के लिए जाल की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए सच को सच कहने की आदत होनी चाहिए, गलत को गलत कहने की आदत होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए। आपको वो साहस पैदा करना होगा। हाथी जैसे शरीर रख करके आप जानवर के तरह जो अपने इतिहास को गंदा कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। इस धरती पर मानव रूप लिए है तो उसका कुछ कर्तव्य होता है। जो कर्तव्य से विमुख हो जाता है वो मानव नहीं है, उसमें अमानवीय गुण होता है। जो इंसान सही को सही और गलत को गलत कहने की साहस रखता है, वो इंसान किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी वातावरण में वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। ये परम सत्य है। वो अकेला रह जाता है। मैं ये भी बात जानता हूं। इसीलिए अकेला रहना ठीक है, लेकिन गिदरों की औलाद बन करके रहना ठीक नहीं है। जो भी हो वो स्पष्टवादिता होना चाहिए, और स्पष्ट मानव ही अपनी मां के गर्भ का परिचय देता है, और अस्पष्ट मानव यह साबित करता है कि उसकी मां के गर्भ क्या था, उसका पैदाइशी कैसा था। सही पैदाइशी का स्पष्टीकरण नहीं होता है। इसीलिए आप स्पष्टवादिता बनने की कोशिश कीजिए। दुनिया में एक अलग इंसान के रूप में आप देखे जाएंगे। यदि संसार में अद्वितीय मानव के रूप में उभरना चाहते हैं तो आप में वो साहस होना चाहिए, वो दम होना चाहिए, जो आप गलत को गलत और सही को सही कह सकते हैं। जो गलत होगा उसको कहिए, हर हाल में कहिए। आपको मारने के लिए इस सृष्टि में कोई पैदा नहीं लिया है। जिस दिन मरना होगा वो आपको खुद पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए जीवन में खौफ लेकर के मत रहिए, खोल करके जीवन जीने की कोशिश कीजिए। क्या समझे? आज गलत हो रहा है तो गलत का प्रतिकार जरूर कीजिए। हमारे पूर्वजों ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जो ब्रह्म का किताब पढ़ाया था, हमारे ही पूर्वजों और हमारे ही पूर्वजों को एक मानव दूसरे मानव को गधा बना करके, बेवकूफ बना करके आज तक रखा है, जिसका पर्दाफाश आज होने जा रहा है और दिखाई भी दे रहा है। इसीलिए अपने कुकृत्य से दूर मत भागिए। आप जो मनुवादी व्यवस्था दिमाग में एडजस्ट किए हुए हैं और समाज में संदेश देते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्रह्मवाद का किताब जो पढ़ा करके आपने वर्षों तक इस मानव सृष्टि को रखा है, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और पता नहीं आने वाला कल जो होगा, आपको अंग्रेज के तरह भागना भी पड़ेगा। एक ख्याल कर लीजिए, जिस तरह अंग्रेज यहां से भागा है, विदेशियों ने, बहुत से हमारे भारत भूमि पर विदेशी आए और कुछ ही दिन तक टिक पाए, पैर को नहीं जमा पाए। कमाया खाया, खेला कूदा चला गया। हमारे संस्कृति को गंदा करने का किसी को साहस नहीं हुआ। और आज
मूल संस्कृति की ओर मूलवासी बहुजन समाज जा रहा है, ये ख्याल कर लीजिए। इसीलिए अपने आप में परिवर्तन कीजिए, विचारों में परिवर्तन लाइए। नहीं तो ये मत समझिए कि हमारा मानसिक स्थिति, मेरा मानसिकता उच्च है, आदर्श है, मेरा सोच आदर्श है, मेरा रहने का तौर तरीका आदर्श है। ये आपकी भूल है। आप हाइब्रिड संस्कृति को जन्म केवल दिया है। दोगले ढाकर संस्कृति को आपने भारतीय इतिहास में पैदा किया है, जो हमारे बहुजन समाज को उचित नहीं ठहरता है। ये मान सम्मान के लिए, अस्मिता के लिए, बहु बेटियों के इज्जत प्रतिष्ठा के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बानी भी दे सकता है और देते आया है। और जब परिस्थिति आएगा तो वो देने के लिए तत्पर है। इसीलिए आप उस बेवकूफी विचारों को जन्म देने की कोशिश नहीं कीजिए। आज जो कह रहे हैं 33 करोड़ देवी देवता, कौन है ये? है कौन? कहां चला गया उसका वंश 33 करोड़ देवी देवताओं का? देवी कौन है? देवता कौन है? देवता वह होता है जो देने योग्य होता है। वो क्या देता है? उस पर कुत्ता मुत करके चला जाता है, वो सही से उठ पाता है, बोल पाता है? वो पत्थर के मूर्ति को आप प्राण प्रतिष्ठा दे करके प्राण दे दिया है, अपने औलाद को क्यों नहीं दे? बाल बच्चों को क्यों नहीं देता? अकाल मृत्यु को धारण कर लेता है, क्यों नहीं देते हैं? जो बाप चला जाता है आपको, जो अमूल्य रत्न आपके जैसे औलाद को पैदा किया है, उसको आप छोड़ना चाहेंगे? उसको प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं देते हैं? ये मूलवासी आपको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए भ्रम के किताब, पाखंडवाद के किताब मत पढ़ाया कीजिए। आज इस आधुनिकता के दौर में भी आप उसी का दास बने हुए दूसरे को दास भी बनाना चाहते हैं। आज तक आपने किसी अद्भुत चीजों के बारे में सोचा है? केवल पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद ग्रंथ लिख करके गीता प्रेस अपने विचारों को गीता प्रेस के माध्यम से फैलाया है। किताब लिख लिख करके आने वाले पीढ़ी को भी आपने गंदा किया है। कभी वैज्ञानिक तथ्यात्मक ढंग से आप विचार व्यक्त किया नहीं किया है। इस मनुवादी विचारधारा को तोड़िए, हटा लीजिए। खास करके भारत में रहना है तो, नहीं तो आने वाला कल आपको डस लेगा और डस रहा है। ये ख्याल कर लीजिए, आपको नहीं बख्शेगा। बहुजनों भाई को, मूलवासियों को चाहिए कि ब्राह्मण से पूजा पाठ कदापि नहीं करवाए, हर हाल में नहीं करवाए, उसको परछाया तक भी नहीं पहुंचे दे, मूलवासी को दरवाजा पर बैठने नहीं दे, क्योंकि उसका इतिहास ही रहा है, उसको ब्लड में उसी ढंग का टेम्परामेंट बना हुआ है। वो अंततोगत्वा भ्रम का ज्ञान, छल या बहुरुपया रूपी धर करके आपको डसेगा। वो डसेगा और अपना उल्लू सीधा करेगा। इसीलिए उससे बचने की कोशिश कीजिए। आप भ्रम का किताब पढ़ावाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, अज्ञानता के कोठरी में ढकेलते हैं बहुजन समाज को, और यह ख्याल नहीं होता है 10,000 वर्ष, 5,000 वर्ष शिक्षा पर एक तरफा राज किया है। दूसरे जाति को, दूसरे समाज के, बहुजन समाज के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया है, शिक्षा से कोसों दूर रहा है। आपने रखने का काम किया है और जानवरों का भी एक स्थान दिया है, लेकिन इस मानव रूपी शरीर को किसी तरह का आपने स्थान नहीं दिया। जब शिक्षा से वंचित रखा तो आप क्या दिया? और आज भी मनुवादी व्यवस्था 5 किलो अनाज पर, जो अनाज को पुजाता है वो 5 किलो अनाज के लिए कतार में लगता है, कतार में लगना पड़ता है, ये घर के लिए आपके ऊपर आश्रित रहता है। आज बीजेपी क्या है? ये ब्राह्मण की सरकार है, और जो भी बहुजन समाज के सांसद है वो उसका क्या है? वो चापलूसी करके जीता है।
वो अपने अधिकार को नहीं पहचानता है, और पहचानता भी है तो डर से किसी के सामने पेश नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है? आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, आप इसको समझिए और इस पर निर्णय लीजिए, इसमें मॉडिफाई कीजिए, इसी में भलाई है। नहीं तो आपको ये भारत की धरती पर से 7 समुंदर पार भागना पड़ेगा। और बहुजन समाज से मेरा नम्र निवेदन है कि किसी भी हालत में बीजेपी को वोट मत कीजिए, हर हाल में बीजेपी को वोट मत कीजिए, अपने समाज को वोट कीजिए, तभी उसका मनोबल टूटेगा। नहीं तो आपको चूसते रहेगा, और उसके पार्टी से कोई भी दलित समाज के, बहुजन समाज के कैंडिडेट के रूप में आवे तो उसको लताड़ मारिए, खदेड़ करके अपने समाज में प्रवेश नहीं करने दीजिए, साइड कर दीजिए, हर हाल में उसको खत्म कर दीजिए। जो भी बैकवर्ड के यदि बीजेपी से आवे, बीजेपी का कैंडिडेट बनकर के आवे तो उसको खत्म कर दीजिए, आने नहीं दीजिए, उसको जीत करके नहीं जाने दीजिए, क्योंकि वही आपके समाज के कमजोरी को वहां रखता है। जब उसका कोर कमेटी मीटिंग होता है, कोर कमेटी का मीटिंग होता है, गुप्त मीटिंग होता है, तो वही सब आपके विचारों को वहां रखता है, उसके ढंग से मॉडिफाई करता है और आप पर शासन करता है। वो आपके कमजोरी, आपको हक को खा रहा है वहां जाकर के। थोड़ा सा हक दे दिया और वो भोग को ले लिया और आपको बर्बाद कर रहा है। इसीलिए उसको कभी भी वोटिंग नहीं कीजिए। आज कौशाम्बी में देख रहे हैं ना क्या दशा कर दिया यूपी वाला है, ब्राह्मणी के मुख से उसको शुद्ध किया है, कपार छिलवा करके, हैं, यादव को कपार छिलवा दिया, दूसरा जात को बख्शेगा? तो पूरे हिंदुस्तान का आर्य का मूल शक्ति यादव होता है। वो यादव को जब नहीं छोड़ा तो दूसरे जात को छोड़ेगा? आप कितने पढ़ लिख लीजिएगा, आप ब्राह्मण हो जाइएगा, आपको दलित ही रहना है। आप ही के समाज के भीमराव अंबेडकर, पेरियार, ललाई सिंह एक पर एक विद्वान बना। हाँ, शिव शंकर यादव है, मधेपुरा में कथावाचक है, कितना अच्छा भाषण देता है, कितना अच्छा तर्क के साथ वो समझाते हैं। कबीरपंथी संप्रदाय का इतना बेहतरीन समझाने का उनका तरीका है, लाजवाब लगता है। मैं उसका बहुत बड़ा श्रोता हूं, उनका एक एक विचार को मैं देखता हूं, समझता हूं, जीवन में अनुसरण करता हूं। इधर देखिए यूपी का कहां का है ये लक्ष्मण यादव, कितना अच्छा समझाने का तरीका है उसका। जा करके एक एक दलित समाज में वो क्रांति पैदा करता है, विचारों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। लक्ष्मण यादव बहुत बेहतरीन समझाता है, जो भी शिक्षा पाया है बड़ी लाजवाब शिक्षा पाया है उसने। तो समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका आज विकसित राष्ट्र क्यों है? अमेरिका आज विकसित राष्ट्र क्यों है, अव्वल दर्जा का है? क्योंकि शिक्षा पर वहां टैक्स नहीं दिया जाता है। और भारत एक ऐसा देश है जो शिक्षा पर भी टैक्स लेता है। जो गरीब के बच्चा टेक्निकल डिग्री हासिल नहीं कर सकता है और अच्छे पोस्ट पर नहीं जा सकता है, अच्छी तालीम नहीं हासिल कर सकता है, हर जगह दलित बस्ती में स्कूल खुलवा दिया है, सरकारी स्कूल खुलवा दिया है, उसमें एक भी टीचर टॉप क्लास का टीचर नहीं है, उसको खुद अपने नॉलेज नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है। मरा हुआ टीचर जो सबसे 4th क्लास का नॉलेज रखता है उसको बिहार में टीचर बना करके भेज देता है, तो क्या शिक्षा देगा? आज अमेरिका में सबसे टॉप क्लास का नॉलेज वाला होता है वो टीचर बनता है, इसीलिए वो राष्ट्र विकसित है। और यहाँ सबसे बेवकूफ माथा का होता है, नीचे दर्जा का, वो क्या बनता है? टीचर बनता है। सबसे टॉप क्लास का होता है वो इंजीनियर, डॉक्टर बन जाता है। सेकेंड दर्जा का होता है कलेक्टर, एसपी, डीएसपी बनकर के आता है। थर्ड क्लास का होता है कलर खिलाड़ी नामी बनता है। 4th क्लास का होता है मास्टर बनता है, टीचर बनता है। वो क्या देश का निर्माण करेगा? एक सभ्यता संस्कृति का सही निर्माण वो कर पाएगा?
जिसके पास अपना कंसेप्ट नहीं है, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम सबको जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब तक हम सब जागरूक नहीं होंगे तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। युवा पीढ़ी शीर्षस्थ स्थानों पर नहीं जा सकता है। आज भ्रम का किताब पढ़ाए हुए है, आज भ्रम का किताब पढ़ाए हुए है, देख रहे हैं ना, सारा के सारा भ्रम जाल किताब पढ़ाए हुए। इसीलिए हम सबको जागरूक होना है। यदि मेरे विचारों से आप सहमत हैं तो हर चैनल को देखिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरा विचार उस दलित बस्ती की ओर जाए और उस विचार के माध्यम से उसमें क्रांति पैदा हो। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज, जय हिंद, जय भारत।